फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। जी हाँ, यही हुआ आज के मुकाबले में, जिस प्रकार अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और ना सिर्फ हराया बल्कि टूर्नामेंट से भी बाहर फेंक दिया है। इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का आज मुकाबला था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी किया, बाद में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई, लेकिन जिस तरह से इस मुकाबले का रिजल्ट रहा उससे अफगानिस्तान ने ये जरूर बता दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी अफगानिस्तान अभी जिंदा है। और जिस चीज़ के लिए जानी जाती है अफगानिस्तान, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है और ये पहली बात नहीं कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। अभी आप वर्ल्ड कप में चले जाइए 2023 में जो भारत में हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड को हराया था अफगानिस्तान ने, और इंग्लैंड को ही नहीं पाकिस्तान को भी हरा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है और न्यूजीलैंड को भी हरा चुकी है। तो बड़ी बड़ी उपलब्धि इनके नाम है और जिस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ है पिछले 4-5 साल में अफगानिस्तान का, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि इनके साथ लिखी जाती है। और यदि हम रिव्यू की बात करें तो बैटिंग टॉस जीती और पहले बैटिंग करने का फैसला किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग करने आए गुरबाज अहमद और इब्राहिम जादरान। हालांकि गुरबाज अहमद तो बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन इब्राहिम जादरान ने 177 रन की जो आखिरी पारी खेली है 146 बॉल पर, वो कहा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट में अभी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम पे किसी भी प्लेयर ने नहीं किया है। बिल्कुल। और इसी की बदौलत 177 रन की बदौलत इन्होंने 325 रन, बड़ा टारगेट जो इंग्लैंड के बड़े बड़े बॉलर के सामने, जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, ओवरटन के सामने जिस तरीके की बैटिंग की, तो वो माना जा सकता है बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी दर्ज की। उसके बाद आगे भी आए शरीफुल्लाह आए और 4 रन बनाए चले गए। 4 रन आगे रहमत ने भी बनाए और उसके बाद शाहिदी जो कप्तान है उन्होंने ठीक ठाक पारी खेली, 40 रन बनाए। उसके बाद मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह की जो साझेदारी हुई, जिस तरह से इन्होंने आखिरी जो फाइनल टच हम जिसे कहते हैं वो दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अजमतुल्लाह नबी ने जो जिस तरीके की बैटिंग की, जिस तरीके की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, उसी की बदौलत 325 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पाए। और एक बात ये सबसे बड़ी देखी जाए कि जो इंग्लैंड के प्लेयर जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, काफी साधारण, बहुत साधारण। वो आप पिछले भी सीरीज चले जाइए, भारत के चाहे T20 खेले हों और या ODI, मतलब ना तो जोफ्रा आर्चर का वो रिदम दिख रहा है, ना वो पेस दिख रहा है, ना वो स्विंग दिख रही है, पता नहीं कहाँ भटके हुए हैं। वही हाल मार्कवुड का, 8 ओवर में 50 रन मार्कवुड दे रहे हैं, 10 ओवर में 64 रन जोफ्रा आर्चर दे रहे हैं। हालांकि 3 विकेट इनको मिला, लेकिन अगर यदि आप इतने बड़े बॉलर और अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम के लिए, छोटी कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी उनके पास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से वो हरा रहे हैं पिछले कई मैच कई बड़ी बड़ी टीमों को, तो अब छोटी कहना भी नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। और अभी उन्होंने बता दिया है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द अफगानीज, क्योंकि अफगानी कभी भी किसी भी टीम को हराने के लिए सक्षम है और मुंहतोड़ जवाब वो दे सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो या फिर कोई भी हो। हम ये कह सकते हैं क्योंकि उनके पास वो जो फाइट देने की एबिलिटी है वो हम कह सकते हैं काफी अच्छे से आ चुकी है। हालांकि अब इंग्लैंड की बॉलिंग की ओर थोड़ा और आएंगे। मार्कवुड के हाथ में भी सफलता नहीं लगी, जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं। ओवरटन के हाथ थे, आदिल रशीद के नाम भी मात्र 1। हालांकि सबसे अच्छी गेंदबाजी इस हिसाब से तो लिविंगस्टन जो है एज अ पार्ट टाइमर ही जाने जाते हैं। उसने 5 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। बिल्कुल। तो इसी चीजों के साथ 325 रन का टारगेट, माफ कीजिएगा, ये जो स्कोर बनाया और 326 का टारगेट देते हुए इंग्लैंड आती है फिर बल्लेबाजी के लिए फिल सॉल्ट और बेन डकेट के साथ। बेन डकेट से बहुत उम्मीदें थी, 165 पिछले मैच में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन आज कुछ बड़ा नहीं कर पाए। 38 रन बनाए 45 गेंद पर 38 रन। और फिल सॉल्ट तो ये कह सकते हैं कि उनको जैसे हनुमान जी को वो याद दिलाना पड़ा था लंका पर जाने के लिए, तो वैसे तो फिल सॉल्ट को कोई अब ऐसा बाली और वो जन्मे कि उनको एक बार, हालांकि शायद अब कोई, मुझे लगता नहीं कि अब वो याद दिलाने से भी कुछ होने वाला है, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब के बचताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब 12 रन पे आज भी आउट हो गए और अब ना सिर्फ फिल सॉल्ट आउट हुए, अब तो इंग्लैंड भी चैंपियन ट्रॉफी से आउट ही हो चुकी है। उसके बाद आते हैं जेमी स्मिथ, उन्होंने भी अच्छी पारी नहीं खेली, 9 रन बनाए बिल्कुल 13 बॉल पर। और एक चीज फिर पहले आगे बढ़ने से ये बताएं कि कोई भी बैट्समैन इनके उस स्ट्राइक रेट से नहीं किया है जिसने कम से कम बहुत नहीं तो 80, 90 या 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की हो। 60, 65, यदि आप 13 बॉल पर 9 रन बना रहे हैं, 45 बॉल पर 38 रन बना रहे हैं, तो और आपको चेज करना है 325 रन का। और एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान के पास वो टॉप क्लास के ऑलराउंडर बॉलर हैं। बिल्कुल।
और हालांकि 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो एकमात्र प्लेयर जिन्होंने थोड़ा सा प्रसन्न किया और अपने उस बल्लेबाजी कौशल के लिए जाने भी जाते हैं वो थे जो रूट। 120 रन की पारी 111 गेंदों में आखिरी तक थोड़े डटे रहे, लगे रहे, लेकिन कहते हैं ना आपको जब साथ नहीं मिलता है तरफ से तो आप कुछ नहीं कर सकते हाथ से। और ये लग रहा था जब तक ये विकेट पर थे तो ये किसी को भी नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान मैच जीत पाएगी। सबकी संभावना बनी थी कि अफगानिस्तान ये मैच हार जाएगी और इंग्लैंड आसानी से चेज कर लेगी इस मैच को, लेकिन इनके आउट होने के बाद और कप्तान जॉस बटलर भी उस तरीके की तीनों मैच पिछला 38 रन का पारी इसमें खेले, मतलब कोई उनके नाम भी बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। वही काम लिविंगस्टन ने भी किया, 10 रन बनाए। जेमी ओवर्टन कुछ अच्छा खेले, 40 बॉल पर 32 रन बनाए और जोफ्रा आर्चर 14 रन। इनको क्या कहा जाए भाई, टेलेंडर कितना के संभालेंगे। बिल्कुल, और ये जो आंधी आई जो आपने जैसे कि बताया कि ये लगा नहीं था कि इंग्लैंड से ये मुकाबला जीत पाएगी अफगानिस्तान, लेकिन जिस तरह से वो जो कहते हैं ना एक आंधी आती है, हवा का झोंका आता है, वो लेके आए अजमतुल्ला उमरजई। जी हाँ, 5 विकेट पंजा खोला और धराशायी कर दिया लाइन से। मतलब जहां लग रहा था नहीं अभी भी इंग्लैंड जीत सकती है, अभी भी इनके पास लिविंगस्टन है, अभी भी इनके पास ओवर्टन है, अभी भी इनके पास बैटल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उमरजई आते हैं और 5 विकेट्स लेते हुए अंतिम विकेट भी लेते हुए उस मैच को फिनिश किया। और ना सिर्फ फिनिश किया, मैं फिर से कहूँगा इंग्लैंड को भी फिनिश कर दिया। फारूकी ने 10 ओवर में 62 दिए, 1 विकेट लिए, 58 रन देकर के 5 विकेट उमरजई ने लिए। मोहम्मद नबी 2 विकेट्स, बैटिंग भी अच्छा किया, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, उनसे हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। राशिद खान को आज गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई, बस 1 विकेट, लेकिन हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान बिना राशिद खान के भी वो सक्षम है कि वो इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दे। और नूर अहमद भी अच्छा नहीं कर पाए, 10 ओवर में 51 रन, हालांकि इकोनॉमिकली थोड़े से अच्छे रहे 5 इकोनॉमी से, बट विकेट्स उनके हाथ में नहीं लगी। इसी के साथ मुकाबला भी खत्म हुआ और इसी के साथ ग्रुप 2 से, जैसा कि ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनलिस्ट हो चुके हैं, ग्रुप 2 से अब इंग्लैंड बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी 3 टीमों के बीच लड़ाई सेमीफाइनल्स की, उसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो आगे क्या होगा ग्रुप 2 से, कौन आने वाला है सेमीफाइनल्स में, आगे के मैचेस में हमें पता चलेगा। फिलहाल आज अफगानिस्तान ने जीत कर ये बता दिया है कि वो अभी जिंदा है। बने रहिए हमारे साथ अगले मैचेस के लिए भी बिंदास भारत के साथ, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।